हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो दिस इज किरण यार। हमने पिछले वीडियो पार्ट में अटेंडेंस पेज पर परफेक्टली काम कर लिया था, जो कि हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सीएसवी भी लिखा यहाँ पर परफेक्टली कर लिया था। अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँ तो यहाँ पे इंपोर्ट भी हो रहा था डेटा, देन एक्सपोर्ट करूँ तो ये डेटा अदर फाइल में हम सेव भी कर लिया था। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जाइए यूट्यूब पर, मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक भी दे दूंगा और यहाँ पे वॉच कर लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं जो कि होटल मैनेजमेंट सिस्टम है, हाउ टू क्रिएट ग्राफिकल रजिस्टर एंड लॉगिन सिस्टम। यही रजिस्टर सिस्टम मैं यहाँ पर लॉगिन सिस्टम लगाने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो आप ये भी बना सकते हैं और यहाँ पे मैंने फुल वीडियो भी डाला हुआ है और यहाँ पे पार्ट में भी है। ठीक है, हाउ टू क्रिएट लॉगिन सिस्टम, देन यहाँ पे रजिस्टर। तो चलिए हम डेवलपर वाली पेज बना लेते हैं। तो जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पे फर्स्ट हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पे फाइल का नाम रखता हूँ डेवलपर। ठीक है, यहाँ पे डेवलपर ओके .py। तो इस विंडो बनाना है हमें, तो विंडो इसी की तरह बनाना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से कॉपी करूँगा। पहले तो हम विंडो बनाएंगे, तो यहाँ पे पेस्ट, देन यहाँ पे मेन लूप चाहिए मुझे, नीचे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था। तो इसे कॉपी कर लो, कॉपी करके सिंपल आपको इसके नीचे यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, तो हम इसका क्लास का नाम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल कर्सर सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे रख देता हूँ डेवलपर। ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पर भी मुझे चेंज करना था, कॉपी देन यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे, देखते हैं रन करके। परफेक्ट, तो यहाँ पे देखिए ये विंडो बन चुकी है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट एक इमेज डाल लेते हैं इसके अंदर। इमेज डालने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, जो हमने इमेजेस डाले थे उसी को कॉपी करते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रेन वाला ले लेता हूँ। तो ट्रेन वाला से यहाँ से कॉपी करके डेवलपर में जाएंगे। डेवलपर पर जाके नीचे यहाँ पर हमें पेस्ट करना है। तो यहाँ पर हमें चेंज करना है सिर्फ नाम। तो यहाँ पे डेवलपर कैपिटल कर लेता हूँ मैं, डेवलपर। ओके, तो यहाँ पे मैं फाउंट जो कलर है इसका चेंज कर लेता हूँ, मुझे चाहिए ब्लू। देन इसकी इमेज भी मुझे अलग चाहिए, तो मैं देख लेता हूँ कौन सी इमेज डालनी है। तो यहाँ पे हम जाएंगे डेस्कटॉप में फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम और इसमें कॉलेज इमेजेस। तो मुझे इमेज डालनी है देव वाली। तो देख लेता हूँ यहाँ पे देव डाल के कंट्रोल एस और इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है, देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर एक्सटेंशन चेंज करना था, जेपीजी इमेज है, जेपीजी। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ से रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इमेज आ चुकी है। मुझे इमेज थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं इमेज की साइज़ बढ़ा लेता हूँ। इसकी जो हाइट है मैं 720 कर लेता हूँ और कंट्रोल एस करके रन करके देखता हूँ। परफेक्ट, तो इस पर एक फ्रेम बनाएंगे और वहाँ पे जो डेवलपर का डेटा है, जो कुछ इंफॉर्मेशन डालनी है यहाँ उसके अंदर डालेंगे। ठीक है, तो फ्रेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे आएंगे, सिंपल यहाँ पर कुछ फ्रेम होगा तो इसी को कॉपी कर लेते हैं हम। तो इसके अंदर कॉपी नहीं है फ्रेम, तो देख लेता हूँ यहाँ पर कोई भी फ्रेम हमने पिछले वीडियो में बनाया था वो फ्रेम उठाना है आपको। तो इस फ्रेम को उठा लेता हूँ मैं कॉपी करके। तो इसके अंदर जाना है आपको, सिंपल यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पर आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपको समझने के लिए मैं लिख देता हूँ फ्रेम। तो यहाँ पे कमेंट करना होगा, इसको कमेंट। ठीक है, देन मुझे क्या करना है, इस फ्रेम को इस बैकग्राउंड इमेज के ऊपर, जो बैकग्राउंड इमेज है हमने ये इमेज डाली है तो इसके ऊपर डालना है। तो इसका जो नाम है ये लेबल है, तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लो मैं और यहाँ पे चेंज कर लो। और इसकी जो मुझे चाहिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो, देन इसकी जो y 0 से स्टार्ट हो, नहीं मुझे आगे चाहिए। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ 1000 और इसकी वीट मुझे कम चाहिए, तो वीट मैं कर लेता हूँ 500 और इसकी हाइट सेम रख देता। कंट्रोल एस करके रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह ये फ्रेम बन चुका है। ठीक है, तो इस फ्रेम के अंदर डेवलपर की इंफॉर्मेशन डालनी है हमें, तो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह डाली जाती है। तो यहाँ पर हमें, तो फर्स्ट हम यहाँ पर एक इमेज डालेंगे राइट साइड में उस फ्रेम के अंदर। तो इमेज के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसी को कॉपी करना है आपको, कॉपी। देन यहाँ पे क्या करेंगे, हम
यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसे। तो यहाँ पर पेस्ट करने के बाद इसका मैं इमेज देख लेता हूँ, मेरी इमेज डाल देता हूँ यहाँ पे किरण जेपीजी। तो यहाँ पे इसमें अंदर जाएंगे और यहाँ पे किरण, ठीक है, जेपीजी है। मुझे क्या करना होगा, अभी ये इमेज जो डालनी है मुझे ये फ्रेम के अंदर डालना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसका नाम चेंज करना होगा। सेल्फ रूट के अंदर नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा इमेज टॉप के अंदर, ठीक है। इसका नाम चेंज कर सकते हैं आप बाद में, सॉरी इस इमेज टॉप के अंदर नहीं आएगा, मेन फ्रेम के अंदर आएगा। कॉपी देन यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, परफेक्ट। तो इस इमेज को मुझे सेट करना है किसके अंदर, इस फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पे मुझे देना है, थोड़ा सा आगे डाल दूँ मैं क्या कर लेता हूँ 200/200 कर लेता हूँ, तो 300 आगे जाएगा। और y जो है 0 से होगा। इसकी जो विड्थ मुझे चाहिए 2000 चाहिए, तो यहाँ पर भी 2000 चाहिए, सॉरी 200 चाहिए मुझे। और इसकी जो हाइट है मुझे हाइट भी 200 चाहिए। कंट्रोल एस और इसे रन करके देखते हैं। तो पहले वाला क्लोज कर लो मैं। तो यहाँ पे देखिए ये इमेज आ चुकी है इस फ्रेम के अंदर, ठीक है। मगर आपने देखा होगा कि ये जो इमेज है पिछली वाली यहाँ पे गायब हो चुकी है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको बताऊंगा मैं। तो हमने क्या किया था, ऊपर की इमेज कॉपी कर ली थी, ठीक है। और इसका जो वेरिएबल का नाम है यहाँ पर चेंज ही नहीं किया था। तो हमें क्या करना होगा, जो वेरिएबल लिखे हुए हैं इसका नाम चेंज करना होगा। तो ये सारे जो सेल्फ डॉट फोटो इमेज है, देन यहाँ पर आपको इमेज टॉप है, इसका नाम चेंज करना है। कुछ भी लगाया आप आगे, मैं 1 कर लेता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और इसे रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये इमेज चेंज हो चुके हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर हमने क्या किया है, तो देख लेता हूँ। यहाँ पे मुझे चेंज करना होगा। तो यहाँ पर ना ये जो इमेज है इमेज टॉप, यहाँ पर मुझे चेंज करना होगा। तो यहाँ पर हमने 1 लिखा था, तो यहाँ पे आपको ध्यान से चेंज करना है, ठीक है, नहीं तो आपको इमेज शो नहीं कराएगी। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ से रन करके देखते हैं। तो परफेक्ट, तो यहाँ पे इमेज आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन डालनी है डेवलपर की, तो मैं डालता हूँ। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक लेबल बनाना है। तो यहाँ पे लेबल की मदद से हमें शो करानी है। तो क्या कर लेता हूँ मैं यहीं से, तो एक लेबल उठा लो मैं यहाँ पे। तो नीचे यहाँ पे लेबल्स है, तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके सिंपल आपको इसके अंदर आना है और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लिखना है आपको, कमेंट कर लेता हूँ जस्ट डेवलपर इन्फो, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपर इन्फो और यहाँ पे नाम भी ऐसे रख देता हूँ देव, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसे प्लेस करना है। तो मैं प्लेस कर लेता हूँ, ग्रिड नहीं कर रहा हूँ मैं, प्लेस कर रहा हूँ। तो प्लेस हम कहीं पर भी कुछ कहाँ पर भी कर सकते हैं। तो मैं इसे हटा लो और यहाँ पर मुझे प्लेस करने के लिए हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस लिखते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक्स एक्सेस 0 से स्टार्ट करता हूँ और वाई एक्सेस 5 से नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे नाम चेंज करना होगा। टेक्स्ट यहाँ पे हेलो माय नेम इज, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप माय नेम इज, सॉरी कंट्रोल Z और यहाँ पे किरण। तो इस तरह लिख सकते हैं। देन मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूँगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट आ रहा है। देन यहाँ पे तो मैं यहाँ पे फॉरग्राउंड कलर ऑलरेडी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है, ब्लैक आता है, ठीक है। तो हम इसे चेंज करेंगे। इसको मुझे क्या करना है, मेन फ्रेम के अंदर लिखना है, कॉपी देन इसको पेस्ट। तो इसे हटा लो थोड़ा बड़ा, ठीक है। कंट्रोल एस करो और यहाँ से रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आ चुका है ये टाइटल, ठीक है, हेलो माय नेम इज किरण, ठीक है। तो इस तरह इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं लेबल की मदद से। इसकी थोड़ी सी मैं 20 कर लेता हूँ, कंट्रोल एस और यहाँ से रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हेलो माय नेम इज किरण, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपर की इन्फॉर्मेशन इस तरह डाल सकते हैं आप। और यहाँ पे इसी को कॉपी करना है आपको, कॉपी करके तो यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नाम चेंज करना है मुझे, तो मुझे यहाँ पे करना है। तो मैं कैपिटल कर लेता हूँ आई, देन आई एम फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपर आएगा, ठीक है, डेवलपर। देन ये जो लेबल है इसके नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो इसके नीचे आने के लिए वाई जो है मैं नीचे ले लेता हूँ, 40 करके देखता हूँ, कंट्रोल एस करके यहाँ से रन करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये टाइटल आ चुका है, तो ये लेबल आ चुका है, हेलो माय नेम इज किरण आई एम फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। तो इस तरह आप पेज बना सकते हैं। देन हम नीचे इमेज डालेंगे। तो यहाँ पे इमेज डालने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, यही से कॉपी करते हैं इमेज को। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाएंगे और इसके नीचे
पेस्ट करेंगे और इसे सही से लगा ले। और मुझे इमेज डालनी है तो देख लेता हूँ मुझे इमेज कौन सी डालनी है। तो ये इमेज डाल के देखते हैं। कॉपी जेपीजी एक्सटेंशन है इसका, देख लीजिए। और यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, पेस्ट करना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद कंट्रोल एस करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे। तो इसकी जो रिसाइज इमेज है, वीट है, मैं वीट सेट कर लेता हूँ। तो वीट क्या करते हैं हम 500 ही कर लेते हैं। और इसकी हाइट मुझे थोड़ी सी चेंज करनी होगी, तो हाइट कर लेता हूँ 300, क्योंकि ऑलरेडी हमने 200 पर ये इमेज डाली हुई है। ठीक है, देन यहाँ पे इसकी जो एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस 0 कर लेता हूँ। और यहाँ पे ये इमेज नीचे आनी चाहिए 200 के नीचे। तो यहाँ पे 200 के नीचे क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो इमेज डाली हुई है हमने, ये इसकी जो हाइट है देख लीजिए 200 है, इसके नीचे चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा, यानी कि 200 से नीचे आना चाहिए, और तो 10 कर लेता। कंट्रोल एस करके रन करके देखते। तो यहाँ पे इमेज नहीं आई है, देखते क्यों नहीं आई है। तो मुझे इस इमेज को सेट करना है किसके अंदर, लेबल यानी कि मेन फ्रेम के अंदर। मैंने यहाँ पे लेबल फ्रेम की जगह रूट ही रख दिया है, क्योंकि कॉपी पेस्ट किया था हमने। कंट्रोल वी कंट्रोल एस और यहाँ से रन करके देखते। परफेक्ट, तो यहाँ पे देखिए ये इमेज आ चुकी है। तो इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा लूँ मैं, तो हाइट कर लेता हूँ 400। तो यहाँ पे ये दोनों की साइज सेम होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। तो 390 कर लेता, कंट्रोल एस और यहाँ से रन। तो यहाँ पे देखिए परफेक्टली डेवलपर पेज यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, तो इसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे बनाना है आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट बता दी कि किस तरह बनाया जाता है। ठीक है, तो इस फ्रेम को, इस विंडो को मुझे क्या करना है, मेन विंडो है इसके अंदर ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पे, तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, इम्पोर्ट कर लेता हूँ इस विंडो को। इम्पोर्ट करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, फ्रॉम के यहाँ पे फ्रॉम जो फंक्शन का नाम, सॉरी इस विंडो का नाम है इस फाइल का, उस यहाँ पे लिखना है डेवलपर डॉट इम्पोर्ट। इसमें से आपको इंपोर्ट करना है क्लास का नाम डेवलपर। ठीक है, इतना इंपोर्ट करने के बाद नीचे आना है, सबसे नीचे जहाँ पर हमने पहले से ही फंक्शन बनाए हुए हैं इस यहाँ पर। और यहाँ पर आपको कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। और यहाँ पे आपको सिर्फ नाम चेंज करना है। तो यहाँ पे अटेंडेंस डेटा की जगह आप डेवलपर डेटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेवलपर, ठीक है डेवलपर। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लास का नाम देना है। तो क्लास का नाम था डेवलपर। ओके, कंट्रोल एस। और ऊपर जाएंगे जहाँ पर बटन बनाया हुआ है डेवलपर वाला, उसमें हम कॉल कर देंगे। यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो बटन है, एक इमेज के लिए एक टाइटल के लिए। तो यहाँ पे हैंड के आगे मल्टीपल कर्सर सेलेक्ट कर सकते हैं आल्ट दबा के। देन कॉमा, देन यहाँ पे आपको कमांड देनी है, कमांड इक्वल्स टू सेल्फ, देन डॉट करके जो फंक्शन का नाम लिखा है उस फंक्शन को आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपर डेटा, कंट्रोल एस। और यहाँ पे मेन से हम रन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे परफेक्टली ओपन हो चुका है। तो हम डेवलपर पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये पेज यहाँ से ओपन हो रहा है। परफेक्ट, तो ये परफेक्टली हमने काम कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, हेल्प डेस्क बनाना है। ठीक है, हेल्प डेस्क में मैं क्या करूँगा, एक ईमेल पास कर दूंगा। तो मैं क्या, इसे क्लोज कर लो। और सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है, एक फाइल बनानी है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ help.py। ठीक है, तो मुझे पेज बनानी है, इसी की तरह पेज बनानी है। तो मैं पेज को कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से इस इमेज तक कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी, देन हेल्प में जाऊँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा। और यहाँ पे सिंपल आपको नीचे जाना है, तो इसको भी कॉपी करना है आपको। कॉपी करके सिंपल आपको इसके अंदर, तो इसे हटा लो, इसके अंदर इसके नीचे यहाँ पर पेस्ट करना है। तो इसका क्लास भी चेंज करना होगा आपको। तो यहाँ पे आल्ट दबा के हेल्प कर लेता हूँ। ठीक है, हेल्प। तो मैंने यहाँ पे नाम भी चेंज कर लिया क्लास का। तो मुझे यहाँ पर भी चाहिए हेल्प डेस्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हेल्प, ठीक है, कंट्रोल एस। और यहाँ से रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हेल्प डेस्क आ चुका है। इस यहाँ पर मुझे इमेज चेंज करनी है। तो इमेज में क्या करता हूँ, यहाँ से देख लेता हूँ कौन सी इमेज डालनी है। कोई भी इमेज डाल सकते हैं आप। तो कॉपी, JPEG है इसका एक्सटेंशन। तो यहाँ पे देव की जगह JP, तो यहाँ पे EG आएगा। ठीक है, कंट्रोल एस और यहाँ से रन करेंगे। ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पे इमेज आ चुके हैं, उस पर एक हम ईमेल लिखेंगे। तो यहाँ पे एक लेबल लिखना है आपको सिर्फ। तो लेबल के लिए हम सिंपल यहाँ से एक लेबल कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे लेबल लिखा था हमने,
तो इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके सिंपल आपको हेल्प में आना है, हेल्प के नीचे यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। ये अदर क्लास है, इसका नाम चेंज किया तो कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं करना है तो ठीक ठीक है। तो यहाँ पर हम नाम लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे ईमेल डालना है, ईमेल के लिए यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे ईमेल डालना है कोड विथ किरण, ऑफिशियल ईमेल है, सॉरी 123 नहीं, gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पे डालना था मुझे 11, तो ये ऑफिशियल ईमेल है, ठीक है। आप इस पर ईमेल भी कर सकते हैं। देन ये जो लेबल आएगा इस फ्रेम लेबल के अंदर आएगा, कॉपी, देन इसके अंदर पेस्ट, कंट्रोल एस करेंगे और रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लेबल आ चुका है, ठीक है। मुझे इस लेबल को यहाँ पे सेव शो कराना है, तो किस तरह करूँगा, तो इसे क्लोज, और यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, सिर्फ यहाँ पे जो एक्स एक्सेस है थोड़ा सा आगे जाना चाहिए, तो मैं देख लेता हूँ कितना करो, 6 यानी कि 600 करके देखता हूँ। तो यहाँ पे सॉरी ये नहीं चल रहा है नंबर, तो यहाँ पे 600 और ये नीचे आना चाहिए थोड़ा, तो मैं कर लेता हूँ 500, ज़्यादा हो जाएगा, तो 400 करके देखते हैं, कंट्रोल एस करके रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ईमेल आ चुका है, मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ा सा ऊपर लूँगा और इसे थोड़ा सा कम कर लो, जो वेट है एक्स एक्सेस से कितना होना चाहिए 50, तो थोड़ा सा आगे ऊपर होना चाहिए, तो ऊपर के लिए मैं क्या कर लेता हूँ 260 करके देखता हूँ, कंट्रोल एस और रन, परफेक्ट। तो यहाँ पे ईमेल आ चुका है, ठीक है, आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो सही लग रहा है मुझे, मैं यहाँ पे फिर भी ऊपर कर लेता, 220 कर लेता, कंट्रोल एस और यहाँ से रन। इस तरह आप पिक्सल देख सकते हैं कहाँ पर आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल आ चुका है, इस ईमेल को हेल्प डेस्क को मुझे मेन से ओपन करना है। तो मेन से ओपन करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आ जाना है और यहाँ पे सिंपल इसको कॉपी करना है और नीचे जाकर तो यहाँ पर पेस्ट करना है। तो इसका नाम चेंज करते हैं हम फंक्शन का, तो यहाँ पे हेल्प, जस्ट फंक्शन नेम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। देन क्लास का नाम हेल्प, तो कैपिटल हेल्प ही है, तो ऊपर मैंने इंपोर्ट नहीं किया शायद, तो यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। तो फ्रॉम जो हमारा फाइल का नाम है यहाँ पे हेल्प इंपोर्ट देन हेल्प, ठीक है, परफेक्ट। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ से रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे ओपन हो चुका है, अगर हेल्प डेस्क पर क्लिक करो तो यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है हाँ हमने कमांड ही नहीं दी है, बटन में जाके हमें कमांड देनी होगी फर्स्ट। तो देखते ही यहाँ पर बटन कहाँ पे, यहाँ पर तो दो बटन है, एक इमेज के लिए एक टाइटल के लिए। तो यहाँ पे कॉप कमांड, तो यहाँ पे कमांड आएगा सेल्फ डॉट हेल्प डेटा, ओके, कंट्रोल एस और यहाँ से रन, ओके। तो हम ओपन करके देखते हैं हेल्प डेस्क, तो यहाँ पे परफेक्टली ओपन हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट। इसे क्लोज कर लो। अब मुझे एग्जिट बटन पर काम करना है, एग्जिट बटन पर काम करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, तो यहाँ पे जाएंगे, तो इसके नीचे भी लिख सकते हैं आप, कहीं पर भी लिखिए जस्ट फंक्शन नेम, तो यहाँ पे डिफाइन, तो यहाँ पे एग्जिट कर लेता, तो यहाँ पे आई एग्जिट ऐसा नाम रख देता, आई एग्जिट, आई कुछ भी रख सकते हैं आपकी मर्जी, मैं जस्ट पता होने के लिए यानी कि जल्दी आपको समझ में आने के लिए लिख रहा हूँ आई एग्जिट। तो यहाँ पे सेल पास करना है, तो यहाँ पे इसके अंदर तो हमें डिस्ट्रॉय करना है विंडो को, एग्जिट होना है, ठीक है। तो पहले तो पूछना चाहिए, पूछने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे सेल्फ डॉट आई एग्जिट, तो यहाँ पे आई एग्जिट, देन मुझे मैसेज आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे टी के इंटर, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे तो इसके अंदर, ठीक है, तो मुझे मैसेज शो कराना है, टी के इंटर के अंदर एक मैसेज होते हैं, तो यहाँ पे टी के इंटर डॉट, तो यहाँ पे आस्क होना चाहिए, विच पूछना चाहिए कि आस्क, तो आस्क यस और नो, क्योंकि अगर मुझे एग्जिट करना है तो यहाँ पे आर यू श्योर एग्जिट यस और नो, उस तरह मुझे दिखना चाहिए मैसेज, तो इस तरह मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल कुछ भी रख सकते हैं, जस्ट विंडो का नाम देना होता है, तो यहाँ पे फेस रिकॉग्नाइज कर देता हूँ, रिकॉग्नाइजेशन। तो आपको यहाँ पे यूज़र को मैसेज शो कराना है, तो यहाँ पे आर यू श्योर, तो लिख सकते हैं आप आर यू श्योर एग्जिट दिस प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट लिखना है,
ठीक है। तो इस तरह मैसेज शो होगा। देन यहाँ पे एक हम कंडीशन लगाएंगे इफ आई एग्जिट, तो यहाँ पे एग्जिट आएगा, एग्जिट, ठीक है। तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, सेल्फ डॉट आई एग्जिट को कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट, देन ये ग्रेटर हो 0 से, ठीक है। उसके बाद सेल्फ डॉट रूट डॉट डिस्ट्रॉय, तो ये इंडो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ और ये 0 से ग्रेटर हो तो सेल्फ डॉट रूट डिस्ट्रॉय, ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो यहाँ पे एल्स लिखेंगे हम, तो सिंपल उसी विंडो पर स्टे हो जाए, ठीक है। कंट्रोल एस करूँगा और यहाँ पे मुझे इस बटन को कमांड भी देनी होगी एग्जिट बटन में। तो यहाँ पे एग्जिट बटन है, तो यहाँ पे 2 बटन है, एक इमेज के लिए और एक टाइटल के लिए। कॉमा करेंगे, कमांड इक्वल्स टू सेल्फ, जो फंक्शन का नाम लिखा था हमने आई एग्जिट, तो आई एग्जिट, कंट्रोल एस और यहाँ से फिर से रन करके देखते हैं। ओके परफेक्ट, तो ये ओपन हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो कुछ नहीं हो रहा, देखते क्या किया है हमने। तो टीकी इंटर इज़ नॉट डिफाइन, ओके। तो मुझे क्या करना होगा, पहले तो इंपोर्ट करना होगा टीके इंटर को। यहाँ पर आप कहीं पर भी इंपोर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इंपोर्ट टीके इंटर, ठीक है, कंट्रोल एस। और यहाँ पे मुझे एक चेंज करनी थी, नीचे आऊँगा सबसे, और यहाँ पे ये जो मैसेज है बॉक्स है उसी विंडो पर खड़ा हो, कॉमा करेंगे, सेल्फ, सॉरी यहाँ पे पेरेंट लिखना है आपको, पेरेंट इक्वल्स टू सेल्फ डॉट रूट, ओके, कंट्रोल एस और यहाँ से रन, ओके। तो अब एग्जिट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने मैसेज बॉक्स ही डिक्लेयर नहीं किया है, तो यहाँ पे टीके इंटर के बाद डॉट यहाँ पे मैसेज बॉक्स आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कंट्रोल एस और यहाँ से रन करेंगे, तो ये रन हो चुका है। अगर मैं एग्जिट बटन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैसेज शो कर रहा है, ठीक है। तो इस मैसेज को मैं नो करूँ तो यहीं पे रुक जाएगा, अगर मैं यस करूँ तो यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो वो एग्जिट बटन भी काम कर रहा है परफेक्टली। तो हमें एक चीज़ करनी थी, यहाँ पर हमें टाइम लगाना था इस विंडो पर, ठीक है। तो टाइम लगाने के लिए क्या करूँगा मैंने यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है टाइम के लिए यहाँ पे, तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ और आपको ये समझाऊँगा कि किस तरह ये टाइम बनाया गया है, ठीक है। तो करंट टाइम हमें शो कराना है हमारी विंडो पर। तो हम किसके ऊपर करेंगे, जो हमारा टाइटल है ना उस टाइटल के साइड में करेंगे, ठीक है, टाइटल लेबल इसके, तो इसके लेफ्ट साइड में करना है हमें। तो ये इस पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक लेबल बनाया हुआ है और यहाँ पे प्लेस किया है किसके अंदर, तो मुझे इसके अंदर प्लेस करना है, टाइटल लेबल के अंदर। तो यहाँ पे टाइटल लेबल के अंदर, ठीक है, मैंने इसको प्लेस कर लिया है। अगर मैं इसे हटा लूँ तो y होगा 0, x भी 0, y भी 0, इसकी विड्थ दी है, इसकी हाइट दी है, ठीक है, जस्ट ये लेबल है। देन मैंने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है डेट, फंक्शन का नाम डिफाइन, तो फंक्शन का नाम रखा है टाइम, ठीक है, कंट्रोल Z टाइम लिखा है, ठीक है। देन मुझे करंट टाइम चाहिए था, तो STRF टाइम हमने ये मॉडल पढ़ा था, ठीक है, पिछले अटेंडेंस सिस्टम में। तो यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना होगा, तो मैं यही से इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मुझे 2 मॉडल इंपोर्ट करने होंगे, डेट टाइम एंड टाइम STRF टाइम, ठीक है, कॉपी। देन यहाँ पे आपको इसके नीचे सिंपल आपको पेस्ट करना है। देखिए यहाँ पर टाइम, डेट टाइम, और इसके अंदर से आपको STRF टाइम, डेट टाइम ये इंपोर्ट करना है, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद नीचे आना है आपको, तो यहाँ पे नीचे तो मैं समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग नाम से। देन STRF टाइम में करंट टाइम होता है यस, देन यम यस एंड ये पी, ठीक है। पी मतलब जो हमें यहाँ पे PM दिखाता है, AM दिखाता है, इसके लिए हम पर्सन P लिखते हैं, ठीक है। ये लिखने के बाद मैंने क्या किया, इस लेबल को टेक्स्ट के साथ कन्फिग किया। कन्फिग मतलब उसको पैक जैसे ही होता है, मगर इस लेबल में डाल दिया इस टेक्स्ट को, स्ट्रिंग को, ठीक है, इसकी मदद से। देन लेबल डॉट, इस लेबल इसका नाम डॉट आफ्टर जो हमारा टाइम होगा, यानी कि 1000 मिली सेकंड, मतलब 1 सेकंड, ठीक है। तो इस तरह बढ़ता जाएगा। देन कॉमा, इस फंक्शन को मैंने इसके अंदर डाल दिया। देन हमें फंक्शन को कॉल करना था, तो यहाँ पे सिंपल मैंने टाइम को कॉल कर दिया इस फंक्शन को, ठीक है। तो परफेक्ट, कंट्रोल S करके रन करके देखते किस तरह हमारा टाइम यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये टाइम, करंट टाइम यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि 13 बजे 13:54 47 एंड PM, ठीक है।
तो इस तरह यहाँ पे टाइम शो कर रहा है, परफेक्ट। तो यहाँ पे इस तरह आप टाइमिंग यहाँ पे करंट टाइमिंग यहाँ पे शो करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा टाइम यहाँ पर करंट और यहाँ पे देखिए सेम है, ठीक है। इस तरह टाइम करंट शो करेगा। इसे क्लोज कर लो। तो हमें क्या करना है, लॉगिन सिस्टम लगानी है इस पर, इस प्रोजेक्ट को, होल प्रोजेक्ट पर। तो लॉगिन सिस्टम लगाने के लिए हमें सिंपल लॉगिन सिस्टम मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है और यूट्यूब पे अपलोड भी कर चुका हूँ, तो आपको दिखाऊँ यहाँ पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लॉगिन सिस्टम, ठीक है, हाउ टू क्रिएट लॉगिन सिस्टम। यहाँ पे मैंने पार्ट में भी डाला हुआ है और यहाँ पे एक वीडियो भी बनाई हुई है, हाउ टू क्रिएट ग्राफिकल रजिस्टर एंड लॉगिन सिस्टम, ठीक है। तो आप यहाँ से बना सकते हैं। तो मैं इसमें सिखाऊंगा कि आपको कैसे लिंक करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के साथ। तो हम जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। तो इसे कनेक्ट करने के लिए सिंपल मैं जहाँ पर हमारी फाइल है उसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लॉगिन सिस्टम मेरी, इसे कॉपी करना है आपको, और जहाँ पर आपका फोल्डर है तो यहाँ पे डेस्कटॉप पर है, इसके अंदर जाना है और यहाँ इस फोल्डर में सिंपल आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो ये लॉगिन सिस्टम ओपन हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं इसे क्या करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए लॉगिन सिस्टम आ चुका। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए हमें क्या करना होगा। तो मैं इस फाइल को पहले हटा लो, क्योंकि ये पहले वाली फाइल थी, हटा लिया मैंने। तो मुझे इस फाइल को हमें इस पर यहाँ पे इंपोर्ट करना है इसके अंदर, ठीक है। तो इंपोर्ट करने के लिए सिंपल हम क्या करते हैं, इंपोर्ट। तो यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करेंगे, फ्रॉम, इस फाइल का नाम लिखना है आपको मेन, ठीक है। मेन लिखने के बाद आपको इंपोर्ट करना है इसका क्लास। तो यहाँ पे देखते हैं इसका क्लास का नाम क्या है। तो ऊपर जाएंगे सबसे और इसका क्लास का नाम है फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम। कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, ठीक है। ये होने के बाद हम नीचे जाएंगे जहाँ पर हमारा लॉगिन सिस्टम है, लॉगिन फंक्शन है। तो यहाँ पे देखते हैं लॉगिन फंक्शन कहाँ पर है। तो रजिस्टर, तो लॉगिन फंक्शन ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लॉगिन फंक्शन है। तो यहाँ पर हमें चेंजेस करना है। तो यहाँ पर हमें चेंजेस करना है, यहाँ पर देखिए यीप ओपन मेन ग्रेटर 0, इसके यहाँ पर आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ क्लास का नाम लिखना है। तो क्लास का नाम क्या था, फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम, ठीक है। तो ये लिखने के बाद अब ये हो गया तैयार, ठीक है। लॉगिन सिस्टम आपकी रेडी है। अब रेडी होने के बाद आप क्या करेंगे, तो इसे कंट्रोल एस करेंगे हम और सिंपल आपको इसको रन करना है, ओके। तो ये ब्यूटीफुल लॉगिन सिस्टम मैंने स्पेशली बनाया है इस फेस रिकॉग्नाइज ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर ना आप देख सकते हैं न्यू यूज़र रजिस्टर, और ये डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर आप न्यू यूज़र के रजिस्टर कर सकते हैं डेटा, और यहाँ पे सारा डेटा डाल के एक रजिस्टर को रजिस्टर करके एक न्यू पासवर्ड और यूज़र नेम बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसे क्लोज कर लो मैं, और यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड बटन भी है हमारे पास। अगर पासवर्ड किसी का भूल गया तो यहाँ पे रिसेट भी पासवर्ड कर सकते हैं आप, ठीक है। इसे भी क्लोज कर लो। अब मुझे यहाँ पे ओपन करना है, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है यूज़र नेम। तो मैं करूँगा यहाँ पे kiran@123, देन यहाँ पे पासवर्ड है 123, देन मैं लॉगिन करूँगा। तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा आपके पास, तो बोल रहा है यहाँ पे एक्सेस ओनली अथॉरिटी पर्सन, और अगर नो करो तो यहाँ पे यहीं पर स्टे हो जाएगा। अगर यस करो फिर से लॉगिन करके, तो यहाँ पे देखिए हमारे प्रोजेक्ट में रिडायरेक्ट करेगा। यस करो, ओके परफेक्ट, ठीक है। तो परफेक्टली यहाँ पे लॉगिन सिस्टम भी हमने कनेक्ट कर लिया है और ये बिल्कुल काम कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल काम कर रहा है। अगर यहाँ से मैं ओपन करूँ स्टूडेंट डिटेल्स पर, तो ये भी ओपन हो रहा है, इसे क्लोज कर लो। और यहाँ पे ट्रेन पर ओपन करो, ये भी ओपन हो रहा है। फेस रिकॉग्नाइज ओपन हो रहा है। देन यहाँ पे अटेंडेंस सिस्टम ओपन हो रहा है। देन यहाँ पे हेल्प डिस्क, ये भी काम कर रहा है। देन यहाँ पे डेवलपर भी बना लिया था हमने। देन यहाँ पे फोटोज़ वाला, तो यहाँ पे फोटोज़ भी ओपन हो रहे हैं, ठीक है परफेक्ट। तो यहाँ पे एग्जिट वाला बटन भी क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जिट भी काम कर रहा है, ठीक है। अगर एग्जिट करो तो यहाँ पे देखिए इस विंडो पर शो हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये परफेक्टली हमने ये होल प्रोजेक्ट बना लिया है, जो कि बिग प्रोजेक्ट है, फेशियल रिकॉग्नाइज ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम प्रोजेक्ट। तो ये नहीं कहूँगा कि मैं इस प्रोजेक्ट में कुछ कमियाँ नहीं है, तो इस प्रोजेक्ट में भी बहुत सारी कमियाँ होंगे। उस कमियाँ को आप ढूंढना है और उस कमियों को आपको निकालना है, ठीक है। और मुझे ज़रूर कमेंट करना कि ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा। ऐसे ही प्रोजेक्ट मैं लाता रहूँगा आपके लिए। तो मिलते हैं ऐसे ऑसम प्रोजेक्ट के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही प्रोजेक्ट बहुत सारे आपको लेके आने वाला हो।
और इस चैनल को आपको हज़ारों से ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रोजेक्ट, सी यू सून।